अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। तो अभी मैं रेलवे आई हूँ और किसी को सी ऑफ करना था, बहुत दूर जा रहे हैं कोई तो उसी सिलसिले से हम सी ऑफ करने आए हैं रेलवे स्टेशन। और देखिए ऐसा है यहाँ का नज़ारे, खूबसूरत है। समर में तो एवरीवेयर ग्रीनरी ग्रीनरी होते हैं, अभी यहाँ पे ग्रीनरी तो है नहीं, लेकिन बट आई नीड दिस टिश्यू ऑल्सो। सो अभी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे पार्किंग भी होते हैं, सब कुछ होते हैं और गाड़ियाँ भी आती है, लोकल्स भी। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो लोग रेलवे के टूवर्स जा रहे हैं। कुछ अजीब सा साउंड भी करता है ना कश्मीर में रेलवे। अब तो जम्मू पे दिल्ली सब जगह ट्रेन्स रेलवे शुरू होंगे इंशाल्लाह रहमान। तब तो मज़े ही मज़े आएंगे, बिकॉज़ रेलवे में ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है, फील अच्छा देता है और मज़ा आता है ना। तो अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अभी अंदर जब जाऊंगी प्लेटफॉर्म पे तो फिर आप लोगों से वहाँ के नज़ारे शेयर करूँगी। और देखिए अभी ऐसी है, वेदर डल सी है और थोड़ी बहुत धूप भी खिली हुई है और लोग बैठे हुए हैं अभी अपने अपने टाइमिंग के, इनको पता होता है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है टाइमिंग वाइमिंग के, बिकॉज़ हम जाते नहीं ना ज़्यादा रेलवे में। तो इंशाल्लाह देखेंगे कभी लाइफ में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे सफ़र करेंगे। ज़ुकाम लग गई है मुझे। और जो रेलवे का सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ासकर कश्मीर में जब स्नोफॉल होते हैं ना, फिर रेलवे में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि स्नो का जो ब्यूटी ऑफ नेचर जो है ना वो दिखने को मिलते हैं ऑल ओवर। लास्ट ईयर भी मैं संगलडान तक गई थी, संगलडान, या तब थोड़ी बहुत बर्फ़ हुई थी, तो फिर वहाँ के नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो इस बार तो अभी बर्फ़बारी नहीं हुई है, जब बर्फ़बारी होगी तो फिर बहुत अच्छा लगने लगेंगे कश्मीर ना। तो बस इम्कानात तो बोल रहे हैं, तो देखेंगे कब होंगे कब नहीं होंगे। तो फिर जब बर्फ़ होगी तो फिर रेलवे में जाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। और मुझे आफरीन जान का ड्रेसिंग आज बहुत पसंद है और आफरीन जान को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी जल्दी गर्म भी लग जाते हैं। और यहाँ पे ना ये सब एवरग्रीन है, इसीलिए ये हरे के हरे रहे हैं। सो इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। अदरवाइज तो सब ट्रीज़ टकले हो गए हैं, गंजे हो गए हैं, सब पत्ते झड़ के आर पार दिखते हैं। जो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, वो भी आज दूर दूर से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सो या अच्छी बात है, मोहब्बत बरकरार रहेगी, है ना। और ऐसी है अभी यहाँ का देखिए नज़ारे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। मुझसे तो होगा नहीं, कम ऑन टेल मी। इससे नहीं होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू माई ओन, सो या आई एम डूइंग इट एंड आई एम मोस्ट कम। और देखिए व्यूअर्स, अभी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बहुत रश है, शायद ट्रेन आ रहे हैं वहाँ से अलाहाबाद जाने वाले ट्रेन अभी पहुँच रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बहुत रश है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये सब लोग हो जाएंगे सफ़ा चट, फिर उसके बाद वेट करेंगे दूसरी ट्रेन के आने के लिए। सो दिस इज़ द रश आउट हियर, पीपल आर वेटिंग फॉर देयर train to come, and my beautiful daughter is here. She's wearing a beautiful dress, and yeah, she's telling me why you are just so open. देखिए ट्रेन आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं ये ट्रेन। अभी शायद अनंतनाग ही जा रहे हैं ये वाली ट्रेन, इसके बाद वाली ट्रेन में फिर ये आ गई ट्रेन। इतना गंदा, ओह ओह ओह, इतना गंदा किए हैं,
शीशा देखो, कोई मतलब ना केयर नहीं करते हैं सच में, अदरवाइज तो केयर करना चाहिए ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्टों को, लेकिन लोग केयर नहीं करते हैं सच में। इतना गंदा देखो, अस्तगफुरुल्लाह, शीशा इतना गंदा, इतना गंदा, और खाली था लेकिन ट्रेन। गुड लक फॉर एवरी वन हूसोएवर इज़ ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन, बिकॉज ये अभी खाली है, सो एवरीबडी विल गेट सीट, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड यू नो, अगर सीट नहीं मिलने से बहुत मुश्किल होता है। अभी खाली खाली है, सब लोग निकल पड़े। अभी देखिए ट्रेन इतना बदसूरत लग रहे थे। मुझे ना साफ चीज़ें पसंद है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, घर से बाहर भी, तो दिस ट्रेन इज़ वेरी डर्टी। सब चीज़ साफ होना चाहिए, साफ एंड ब्यूटीफुल। पता नहीं इसका हाइट अच्छा है ना, इसीलिए चल भी ऐसे रहा है, लचक लचक के चल रहा है। नाउ ट्रेन इज़ अबाउट टू मूव, ट्रेन निकलने वाली है, कश्मीर के ट्रेन। फीलिंग्स आ रहे हैं, फीलिंग्स, बाहर के फीलिंग्स आ रहे हैं। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, वो ना बाहर के फीलिंग्स आ रही है, जैसे हम दिल्ली मुंबई जाते हैं ना, वैसे हमें फीलिंग्स आ रही है। लेकिन बहुत गंदा था सच में, ट्रेन इतना गंदा, एक टॉयलेट की तरह। देखो ना, लोगों को तो खुश होना चाहिए कश्मीर में ट्रेन आया, लुक आफ्टर करना चाहिए, जो भी पैसेंजर्स हो उनको भी साफ रखना चाहिए, इधर उधर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। मेरा मानो तो अपने सामने वाले शीशे को भी थोड़ा फर्श देते रहो। अगर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सफाई से मुझे बहुत पसंद है। गया ट्रेन, ओके बाय बाय, ट्रेन इज़ गॉन नाउ। कितना बगी था, ट्रेन जा चुके हैं और प्लेटफॉर्म खाली हो चुके हैं, और देखिए ऐसे ही है यहाँ का सिस्टम। अब अभी फिर से रश होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो फिर से भीड़ जमा होंगे, फिर अफरीन जान और मैं बस हके बके रह जाएंगे। विल हैव दैट समोसा 1-1 एंड चाय 1-1। हाँ, तो ऐसे ही है, देखिए प्लेटफॉर्म में बैठे हैं अभी। तो मैंने फेरन पहनी है, मैं इसे घर की ड्रेस में आ गई, और मेरा बाइक present varanda side present I think varanda side गला गला की हार में हाथ में काट हैं देखिए दवा हुआ इंजरी थक जाए ना पे घूमने की तरह होता है ना, ऐसे ऐसे पहन रहा हाँ, तो फिर व्यूवर्स हम आ गए रेलवे से। तो फिर वहाँ से आते आते एक हमसाये भी मिले थे, फिर उनके साथ भी अच्छे से मतलब बातचीत हुई। फिर घर पहुँच गए। इंसान होने के वजह से इंसान आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, बात करना अच्छी बात होती है, इन गुड सेंस, इन गुड विल।
अदरवाइज़ अगर अल्लाह ने ज़बान दे के भी गूंगे बहरे जैसे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। इंसान ऐसी बातें करनी चाहिए जो अपनी बातों से किसी को सीख मिले, या फिर किसी के बातों से हमें कुछ सीख मिले। तो ये इंसान का एक वो होते हैं, इखलाक भी माना जाएगा इसको। प्राउड फील कभी नहीं करना चाहिए। या फिर वैसी कोई सलाहियत ही ना हो बात करने का, तमीज़ तहज़ीब बोल चाल आता नहीं हो, तो फिर चुप ही बैठना बेहतर है। अगर चुप भी बैठेंगे तो उस चुप में भी कुछ अजीब सी हरकतें नज़र आएंगी, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो फिर वो एक तरफ से क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। हमारे तो माँ बाप ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है, हमें बात करना आता है, सुनना आता है, लेकिन फजूल बातें करना नहीं आता है। तो बाकी मैं तो बहुत खुद को ब्लेस्ड फील कभी करती हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो सलाहियत दी है, मैं किसी से भी अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मतलब बात करने के तौर तरीके से इज़्ज़त से जब किसी को प्यार इज़्ज़त देती हूँ तो सामने से भी मुझे इज़्ज़त बहुत मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बाकी जो है मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप खुद को कश्मीरी क्यों नहीं समझते हो, क्यों कश्मीरी हूँ ये नहीं कहते हो। मतलब ये मैं कैसे कह सकती हूँ, जबकि मैं कश्मीरी वाकई में हूँ नहीं। ना मेरे माँ कश्मीरी है, ना मेरे पापा कश्मीरी है, तो मैं क्यों कहूँ मैं कश्मीरी हूँ, है ना। और वैसे भी मुझे कश्मीरी बनने जैसा कुछ शौक़ भी है नहीं, क्योंकि कश्मीरी खुद लोग अपने कश्मीरी पेट से जने हुए लोग भी बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं है। कश्मीरी लोग अपने कल्चर को ड्रॉप कर रहे हैं, वेस्टर्न को अपना रहे हैं, अपने मदर लैंग्वेज को पीछे छोड़ रहे हैं, इंग्लिश को उर्दू को अपना रहे हैं, चाहे फिर वो जैसा तैसा भी बोले, साउंड अच्छा करे या ना करे। लेकिन दिस इज़ देयर अनफॉर्चुनेट, यू नो। तो फिर मुझे क्यों ज़बरदस्ती मैं खुद को कश्मीरी बनाऊँ। हाँ, मेरा हस्बैंड 101% कश्मीरी है, तो मेरे बच्चियाँ भी कश्मीरी हैं, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं कश्मीरी नहीं हूँ तो नहीं हूँ, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ना कोई इसमें मुझे अपने आप को मतलब मैं कुछ हूँ नहीं। मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैं तो सिंपल लोगों को पसंद करती हूँ, जो पहनावा भी सिंपल हो, बोली भी सिंपल हो, रहन सहन भी सिंपल हो, सब कुछ सिंपल हो। इसीलिए मैं अपना वीडियोस में भी मैं वो सब कुछ नहीं चढ़ाती हूँ, मतलब लाउड थिंग्स या फिर बहुत कुछ। मैं तो कुछ शो भी नहीं करती हूँ। मैं तो अक्सर व पेश इसी कैट वाले मेरे पेट्स जहाँ होते हैं इस कमरे में, या मैं यहाँ होती हूँ, या फिर मैं एक दूसरे कमरे में होती हूँ, या फिर मैं कुछ भी शो नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन शो ऑफ। और मुझे किसी को मतलब दिखाना दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती आ रही हूँ कि मुझे सिंपलिसिटी पसंद है और सिंपल लोग पसंद है। लेकिन पता नहीं एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, वो मुझे बोलते हैं कि आप अच्छे पहनावे लोगों को पसंद करते हो। नहीं, मैं तो ब्रांडेड पहनने वाली, मैं सफाई पसंद हूँ। मुझे सफाई से रहने वाले, साफ ज़बान वाले, साफ दिल वाले, साफ नज़र वाले ऐसे लोग मुझे पसंद हैं। मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, ब्रांडेड करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि कब्र में कौन सा ब्रांडेड कफन पहन के उतरेंगे हम, या फिर कौन सा ब्रांडेड चीज़ लेके हम कब्र में जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ, अब चीज़ें लेनी हो तो थोड़ा सा देख के ड्यूरेबल सा अच्छा सा ले लो। वैसा भी मत लो कि जेब खाली हो जाए और जिस्म में ब्रांडेड कपड़े हो, क्योंकि जेब में कुछ पैसों का होना भी ज़रूरी होता है। कभी किसी वक्त हो सकता है आपसे कोई उम्मीद लगाए बैठे और आप किसी के हाजत निकाल सको, चाहे फिर वो 100 ही रुपया क्यों ना हो, आप निकाल सको। वो बहुत मतलब फ़र्क आपको सवाब मिलेंगे ऐसे थॉट से। बाकी आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है। बोल रहे कि आप अच्छे कपड़े पहनने वालों के साथ बातचीत रखना पसंद करते हो। नो, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या हूँ और
मैं तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में किसी से शेयर नहीं करती हूँ, किसी से शेयर नहीं करती हूँ। अपने फैमिली प्रॉब्लम्स मैं अपने तक ही रखती हूँ, क्योंकि अपने फैमिली प्रॉब्लम्स किसी को सुना के क्या फ़ायदा। आज तो पूरे दुनिया तो तमाशगीन है। अपने घरों में हाथी जितने बड़े बड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के छोटे छोटे मसले मसाइल को बड़े बनाने में लगे होते हैं। इसीलिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स समवन, यू जस्ट look into yourself कि 3 fingers are already pointing towards yourself। so हमें दूसरों को कुछ कहने से बेहतर है कि अपने आप को टिंडोलो, अपने आप को चेक करो whether how much you are right or wrong। तो उससे आपको मतलब सीख मिलेंगे। तो इंसान इसी को कहेंगे जिसके दिल में इंसानियत हो, शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, सब कुछ हो। और मैंने ना इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और इस टैबी को ना इससे आकर्षक होते हैं ये, देखिए ना। और ना कैट्स के साथ ना टाइम स्पेंड करना ना बहुत अच्छा लगता है। एंड माय कैट्स आर रियली वेरी हेल्दी एंड वाइज, क्योंकि मैं इनको ना लुक आफ्टर बहुत अच्छे से करती हूँ, और मैं इनको बहुत ही हाइजीनिक रखती हूँ। और इनका लीडर भी ना अभी मुझे इसमें सैंड ऐड करना है, जो वहाँ पे आपको येलो वाइट दिख रहा है, इसमें इनके लिए मैं सैंड ही इस्तेमाल करती हूँ। वो 25 kgs का बैग आते हैं, तो 1700 समथिंग का आता है, लेकिन वो इनके लिए बहुत हाइजीनिक रहता है, और दैट स्मेल्स ऑल्सो गुड। तो उसके बाद जब ये लोग सुसु पॉटी करते हैं तो उसी वक्त उसको उठाना होता है। हाँ, तो एकदम मतलब कमरे में भी अच्छी स्मेल करते हैं, वो बैड स्मेल नहीं करेंगे। बाकी बस हाँ यही है, मैं एसी कमरे में होती हूँ। देखिए बादशाह वहाँ ऊपर ब्लैंकेट्स के ऊपर सोए हुए हैं। सो मैं सिंपल सिटी और क्लीन को पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ अगर शो करने वाली होती तो फिर मेरे पास भंडार है शो करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक एंड नॉर आई जस्ट वांट टू शेयर माय फैमिली प्रॉब्लम्स विथ ईच एंड एवरी वन। नो, मुझे तो इंग्लिश बोलना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो इंग्लिश अब भूल भी चुकी हूँ। ये तो थोड़ी बहुत मुझे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बिकॉज़ हैबिट है हमें, मुझे खासकर बोलने की बहुत हैबिट है। लेकिन मैंने इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परहेज़ किए हुए हैं, और अपने बच्चों को भी मैंने इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। अदरवाइज़ इनके इंग्लिश एकदम फ्रिक्वेंसी इतने हैं कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मैंने इनसे भी कहा है कि नदामत रखो, और इंग्लिश जहाँ तक हो सके मत बोला करो। अपने मदर लैंग्वेज में तो मैं इनसे रेस्ट मैंने यहीं कश्मीर में देखा या किसी और जगह इंग्लिश बोलने से लोगों को लगता है कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। इंग्लिश तो सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बाकी इंग्लिश में तो तमीज़ तहज़ीब है भी नहीं। इंग्लिश तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे आसान लैंग्वेज है। तो मैं तो बच्चों को भी नहीं बोलती हूँ मत इंग्लिश बोलना। मेरे बच्चे बहुत जहाँ नीड हो वहाँ पर बोलेंगे तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बोलते। अब यहाँ तो जहाँ पर भी जाओ तो बस इंग्लिश टूटी फूटी सब लोग बोलने की मतलब उसमें ताक में होते हैं। मैं तो कभी भी इंग्लिश शो के लिए नहीं बोलती हूँ, वो बस स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अदरवाइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपलिसिटी बिलीवर हूँ, और मैं सिंपलिसिटी को ही पसंद करती हूँ। और मैं हाँ, सफाई के साथ मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। और बाकी मैं बहुत दिल से किसी से अगर प्यार करूँ तो दिल से करने वालों में से हूँ, लेकिन सामने से मुझे हर हमेशा हर्ट ही मिला हुआ है, और हर्ट बहुत मुझे दिल बहुत दुखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आएंगे ना, फिर उनको भी पता चल जाएगा कि मैंने क्या खोया तो क्या पाया टाइप का। अदरवाइज़ मेरे लाइफ स्टोरी है ना, अगर सुनने बैठोगे और मैं कहने वालों में से होती तो शायद बहुत सारों के होश हवास उड़ जाते। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं बोलती नहीं हूँ। मैंने लाइफ में अपने सबसे बिगेस्ट एक सैड ट्रेजेडी कहूँ या फिर बहुत ही बड़ा मेरे लाइफ में कुछ स्टोरी है, वो मैंने किसी से शेयर भी की है। तो उसके बावजूद मैंने किसी से भी शेयर नहीं की है, एंड आई डोंट इवन वांट टू शेयर विद एनीवन except my Allah subhanahu wa ta'ala, because I believe and trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is so। बस मेरे लिए अल्लाह का ही सब कुछ होना, और अल्लाह को ही पता होना
अल्लाह इज़ वॉचिंग एवरीथिंग 24/7। सो बस मुझे उसी चीज़ के लालच में मैं रहती हूँ, बिकॉज़ अल्लाह मुझे बस मेरा साथ होना चाहिए। पूरी दुनिया की कायनात के लोग मेरे साथ हो ना हो, आई जस्ट डोंट केयर, लेकिन मेरे रब मेरे साथ होनी चाहिए। और मेरे रब ने मुझे बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन एक मुझे मिली है, जो कि डेंटल डॉक्टर है और बहुत ही अच्छी है। Dr. Mayer sir, I really mean it, and you will always remain my younger sister, and I take you as my daughter also, because एक बड़ी बहन छोटी बहन के लिए एक मान समानता होता है, लेकिन वो जो माँ अपनी जो माँ है वो तो अपनी है, उसके कोख से तो आप जने हो, कोई भी उसका जगह नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बहन का भी रोल अपनी छोटी बहन के टुवर्ड्स एक माँ का ममता जैसा, माँ का थॉट्स जैसा, माँ का लव एंड इफेक्शन जैसा देना उसके होना चाहिए थॉट्स। उससे क्या होता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। बाकी लाइफ ऐसी है, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती हूँ इस वक्त। तो डॉक्टर महेश सर ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एंड शी इज़ वेरी यंग, एंड मतलब वो बहुत ही प्यारी डॉक्टर है। अल्लाह उसको ये दुनिया भी आसानी से उसको मतलब एकदम जो भी उसकी जायज़ ख्वाहिशात हो पूरी हो जाए, और उसको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। यही मेरी दुआ होगी हर हमेशा। वो मेरी दुआ में याद आने वालों में से है। और साथ ही साथ डॉक्टर फरहद को भी मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। एंड मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे कोई ज़रा सा भी कुछ अच्छा करे ना, मैं मरते दम तक याद करने वालों में से हूँ। और कोई भी मुझे कुछ भी मतलब करे ना प्यार, मैं कभी नहीं भूलने वालों में से हूँ। बस अल्लाह ताला जो भी मेरे सराउंडिंग्स में जो भी अच्छे लोग हैं उन सबको अल्लाह खैर करे, और जो लोग सही मायनों में समझते नहीं हो और मुझे इल्ज़ाम लगाते हो और मेरा दिल दुखाते हो, उन सबको हिदायत नसीब हो जाए। मैं कभी किसी की बुराई नहीं चाहूँगी, लेकिन अपनी नज़रों से देखा बहुत है कि अल्लाह ज़रूर सज़ा देते हैं उनको। बाकी मेरा रब जानता है मैं कैसी हूँ क्या हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बिकॉज़ मेरे रब मेरे साथ है। जो भी मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे पूरा करके देते हैं। इसी से मुझे पता चलता है कि मेरे रब मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अपने रब को नाराज़ नहीं होने देती हूँ। कुछ गलती भी हो जाए तो मैं अपने रब से रो रो के उस चीज़ का तौबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ और गुनाह का माफ़ी मांगती हूँ। ये मेरा रब जानता है, और मेरे रब और मेरे दरमियान की बात है। रात के अंधेरे में उठ के जो मैं खुदा से कन्विंस करती हूँ, उसी